औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए बहुत स्पेशल से और बहुत ट्रेडिशनल से चावल लेके आई हूँ। गुड़ के चावल जिसे आप बनाएं, इंतहाई आसान तरीके से मैंने बनाए। आप इसको बनाएं और एक मरतबा ट्राई करें, यकीनन आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने चावल बॉईल करने के लिए पानी जो है चूल्हे पे रखा है और इसमें देखें ये 2 बादियान के फूल और एक टुकड़ा दालचीनी का मैं इसमें डालूंगी और अब हम इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो देखें व्यूअर्स, एक तरफ मैंने पानी बॉईल होने के लिए रखा है चावलों को बॉईल करने के लिए, और दूसरी साइड पे मैंने ये हाफ़ kg गुड़ लिया है और इसमें मैं 2 कप भर के पानी डालूँगी। ये देखिए, ये मैंने 2 कप भर के पानी डाला है। अब मैं फ्लेम अपना ऑन कर दूँगी और हमने इसका शीरा नहीं बनाना, कुछ नहीं करना। हमने सिर्फ इसको मेल्ट करना है कि ये इसके अंदर अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। देखें व्यूअर्स, पानी जो है हमारा बॉईल हो गया है। अब मैं इसमें चावल डालूँगी। चावल मैंने सेला लिए हैं जो मैंने 3 घंटे पहले भिगो दिए थे। तो ये देखें व्यूअर्स, ये जो है सेला चावल है, इन्हें मैंने 3 घंटे भिगो दिया था और अब इन चावलों को मैं इस पानी में ऐड कर दूँगी। अब हमने इन चावलों को मुकम्मल यानी 95% तक डन करना है। इतना पकाना है कि इनमें कच्चापन ना रहे, क्योंकि इनको अगर हमने कच्चा पकाया, थोड़ी सी एक कनी भी कच्ची छोड़ी, तो जब गुड़ में ये जाएंगे तो ये एकदम जो है ख़राब हो जाएंगे और रबड़ की तरह हो जाएंगे, जो खाना मुश्किल हो जाएंगे। और हमारा मकसद है कि चावल ऐसे हों कि बूढ़ा बच्चा जवान सब इजीली खा लें। देखें व्यूअर्स, ये जो है शीरा इसका बन के रेडी है। अब मैं इसको जो है कि छन्नी से छान लूँगी, इसको अच्छे तरीके से स्ट्रेन करूँगी ताकि इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा गुड़ के अंदर थोड़ा सा गंद मट्टी वगैरह होती है, और दूसरा इसके अंदर गन्ने के जो हैं पीसीज होते हैं, तो उनको छानना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं इनको छान के दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, इसको मैंने जब छाना है तो इसमें से देखिए कितना गंद निकला है। इस वजह से इसको छानना बहुत ज़रूरी है। तो देखें व्यूअर्स, तकरीबन 3 से 4 मिनट हुए हैं। ये देखें, अभी हमारे सही से डन नहीं हुए हैं। अभी ये तकरीबन 80% गले हैं, लेकिन हमने इनको 95% गलाना है। तो इस वजह से अभी मैं थोड़ा सा वेट करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, इसको पकते हुए काफ़ी देर हो गई। मैं आपको इसको चेक करके दिखाती हूँ। और ये देखें, ये मुकम्मल डन हो चुके हैं चावल। तो इस पॉइंट पर हम इनका पानी जो है, मैं इसका पानी रिमूव करके आपको दिखाती हूँ कि आगे का प्रोसीजर हमने कैसे करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, मैंने तकरीबन इसमें हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल इसमें डाला है। ये देखें, तकरीबन 5 दाने इलायची जिनके मुंह खोल लिए और 4 लौंग हैं, मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और अब हम इनको थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे और साथ ही इसमें मैं ये हाफ़ टी स्पून सौंफ डाल दूँगी। ये देखें, इसको हमने बहुत ज़्यादा जो है इसको रेड नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस हमने इसको थोड़ी सी देर इसके अंदर कड़कड़ाना है, इसकी खुशबू आ जाए। तो इसके साथ ही हम ये देखें, ये शीरा जो है इसको मैंने छान के रखा है। पहले आप अपना फ्लेम थोड़ा सा लो करें, बल्कि आप ऑफ करें, और उसके बाद जो है ये शीरा थोड़ा पीछे होके इसमें ऐड करें। बिस्मिल्लाह। इस वजह से ये अगर एकदम से उबलते हुए तेल में हम ये शीरा पानी वाला डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे हाथ जलने का इम्कान है। तो इसलिए कुकिंग ऐसे करें कि अपने आप को बचा के करें। तो अब हम इसको बॉयल आने देंगे और जब बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। पर अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, चैनल पर न्यू हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, वो भी ऑल पे करके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहा करें, स्किप मत किया कीजिए,
इसलिए कि स्किप करने से आप जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जो इसके सीक्रेट्स होते हैं कुकिंग के, आप उनको मिस कर देते हैं। फिर आप सवाल करते हैं कि ये इस जगह पे ये ऐसा हो गया। तो काइंडली आप पूरी वीडियो देखा कीजिए। तो देखें व्यूअर्स, बॉयल इसमें आ चुका है। तो अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ये तमाम चावल जो हैं इस तरह से ऐड कर दूंगी। ये देखिए चावल मैंने इसमें ऐड किए हैं और अब हमने इनको चलाना नहीं है, बस इस तरह हल्के हाथ से ऊपर नीचे से इनको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर देना है। तो देखें व्यूअर्स, तमाम चावल जो हैं मैंने इनको अच्छे तरीके से जो है मिक्स अप कर दिया है और अब मैंने फ्लेम हाई किया। ये देखें नीचे इसके कितना पानी है। ये इस वजह से है, गुड़ की जो मिठास है वो चावलों को अकड़ाए ना, सख्त ना करे, जैसा ना बनाए, इसलिए हमने इसमें 2 गिलास पानी ऐड किया था ताकि चावल इसमें थोड़ी सी देर पानी के साथ गलेंगे तो चावल जो हैं वो सॉफ्ट रहेंगे और एक एक चावल के अंदर जो गुड़ की मिठास जाएगी। तो ये खाने में बहुत मज़े के लगेंगे। आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। तो इस पॉइंट पर मैं इस पर खोपरा ऐड करूँगी। तो ये देखें, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून खोपरा है। इसको फ़िलहाल मैं इसमें मिक्स कर दूँगी और हम इसका थोड़ा सा पानी और ड्राई करेंगे और हम इसको तवा गरम करके किसी मोटे तवे के ऊपर हमने इसको दम पे लगाना है ताकि ये जो है चारों तरफ से इसको जो है स्टीम अच्छे तरीके से मिले, तो ये चावल बहुत अच्छे तरीके से फूले और बहुत अच्छा इनको दम लगे। तो बस देखें इस पॉइंट पर मैं इसको, ये देखें इसमें अभी इतना पानी है, मैं इस पॉइंट पर इसको दम लगाऊंगी। तो दम लगाने के लिए एक मोटे कपड़े में हम अपने जो है ढक्कन को लपेट के इसके ऊपर रखेंगे। तो देखें व्यूअर्स, मैंने फ्लेम लो कर दिया है और ये मैंने इसके ऊपर ये थोड़ा सा और खोपरा जो है, ये नारियल है कटा हुआ, ये मैंने इस पर ऐड किया है। और किसी भी मलमल के कपड़े में देखें, इस तरह किसी भी कपड़े में आप इसको डाल के इसको अच्छे तरीके से ढक के रख दें ताकि इसको अच्छे से स्टीम मिले। अब मैं आपको 20 मिनट के बाद दिखाऊंगी इसका दम हटा के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, चावल जो हैं ये रेडी हैं। ये देखें ये बिल्कुल मुकम्मल हो चुके हैं, अच्छे तरीके से ये गल चुके हैं और ये बिल्कुल यानी मुकम्मल रेडी हैं। मैं अब आपको इनको डिश आउट कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, मेरे मज़ेदार से गुड़ के चावल बन के रेडी हैं। देखिए ये एक एक दाना इसका अलग बिखरा हुआ है, कितने ज़बरदस्त ये बने हैं, खाने में भी इंतहाई मज़ेदार हैं। एक मरतबा आप इसे ज़रूर बनाएं और मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।